तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं? ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू यू इवन नो प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नोट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट? क्या हक है तुम्हें उसे डांटने का? क्या हक है तुम्हें वहां जाने का? क्या हक है मुझे तुमसे बात करने का? इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या हक है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट राइट प्लस डू या डज या डिड। डू ये आई यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ, और डिड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या हक है तुम्हें उसे डांटने का? व्हाट राइट डू यू हैव टू स्कोल्ड हिम? व्हाट राइट डू यू हैव टू स्कोल्ड हिम? क्या हक है तुम्हें वहां जाने का? व्हाट राइट डू यू हैव टू गो देयर? बड़ी जल्दी है उसे वहां जाने की। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहां जाने की। ही इज इन अ हरी टू गो देयर। ही इज इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की। यू आर इन अ हरी टू मीट हर। मेरे मुंह मत लगो, उसके मुंह मत लगो, अपने पापा के मुंह मत लगो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। डोंट प्लस आर्ग्यू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मुंह मत लगो यानी मेरे साथ बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी। उसके मुंह मत लगो यानी उसके साथ बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विद हिम। हर तरफ खौफ का माहौल है। हर तरफ बेईमानी का माहौल है। हर तरफ खुशी का माहौल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं का माहौल है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज द एम्बियंस ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज द एम्बियंस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है। इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। हर तरफ बेईमानी का माहौल है। इट इज द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच। आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा है इसमें। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज होगा प्लस एट फोल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। मेरा उससे मन नहीं भर सकता। उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है।
लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। शुक्र करो कि तुम वहां नहीं गए, शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं, शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र करो कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुक्र करो के या शुक्र मनाओ के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, यानी शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ नहीं गए। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ, यू डिडंट गो देयर ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, विच मीन तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बस वहाँ जाने की तो बात है, बस मिलने की तो बात है, बस पैसों की तो बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस वहाँ जाने की तो बात है, यानी सिर्फ वहाँ जाने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। गोइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जर्न भी कहा जाता है। बस मिलने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। मीटिंग ये भी वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जर्न कहा जाता है। बस पैसों की तो बात है, बस पैसों की तो बात है, यानी सिर्फ पैसों की बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। मनी ये नाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस कुछ देर रुकने की तो बात है, बस कुछ देर रुकने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस इंग्लिश सीखने की तो बात है, बस इंग्लिश सीखने की तो बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।